स्वागत है दोस्तों। आज 26 मई 2023 दिन शुक्रवार का। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट, नए नियम, बड़ी घोषणा और बड़े ऐलान की जानकारियां लेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की ताजा खबरों का अपडेट आपको मिलने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। हमारी टीम की मेहनत और मोटिवेशन के लिए प्लीज इस वीडियो को आप लाइक जरूर करिएगा। फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी अपने दोस्तों और मित्रों के साथ ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में गैर एनडीए समेत 25 दल शामिल होने की खबर आ रही है। संसद का नया भवन बनकर तैयार हो गया है और अब 28 मई को इसका शुभारंभ होगा। फिल्मी सितारों और खिलाड़ियों सहित कुछ प्रमुख हस्तियों को भी निमंत्रण भेजा गया है। नया संसद भवन आत्मनिर्भर भारत की भावना का प्रतीक है। 28 मई को प्रातः काल में एक विस्तृत समारोह आयोजित होगा, जिसमें वैदिक रीति से की जाने वाली पूजाएं प्रातः 7:30 बजे से प्रारंभ होकर लगभग 9 बजे तक चलेंगी। देश भर से विशेष पुजारी आएंगे। यानी कि हमारे संसद का जो वर्तमान भवन है वो 1927 में बनकर तैयार हुआ था, जो अब लगभग 100 साल पुराना होने जा रहा है। और इस भवन में वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप स्थान का अभाव अनुभव किया जा रहा था। नवनिर्मित संसद भवन को गुणवत्तापूर्ण निर्माण के साथ रिकॉर्ड समय में तैयार किया गया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को नई संसद का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से करवाने के लिए याचिका भी दायर की गई। वहीं बड़ी खबर आ रही है, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे नरेंद्र मोदी, 300 से ज्यादा सीटों पर जीतेगी बीजेपी। गुवाहाटी में अमित शाह ने इस तरह की बात कही है। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह फिलहाल असम दौरे पर हैं। यहाँ पर उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के बाद पीएम मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। अमित शाह ने अपनी रैली में यह भी दावा किया कि कांग्रेस इस बार अपनी मौजूदा सीटों से भी कम आंकड़े पर पहुंच जाएगी। अमित शाह ने यहाँ पर एक कार्यक्रम के दौरान इस तरह की बातें कही है, जिसमें उन्होंने 44,703 लोगों को सरकारी जॉब के अपॉइंटमेंट भी दिए हैं। वहीं यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जर्मनी पर भी छाई मंदी। बड़ा अपडेट आ रहा है। वैश्विक मंदी की आहट और अमेरिका में छाए आर्थिक संकट के बीच अब यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जर्मनी औपचारिक रूप से मंदी की गिरफ्त में आ गई है। वहां पर जरूरी सामानों की कीमतों में बड़ा उछाल देखने को मिल रहा है। नए आंकड़ों से यह पता चल रहा है कि चालू साल की पहली तिमाही में जर्मनी की अर्थव्यवस्था में अप्रत्याशित गिरावट आई है। वहीं ईरान ने किया नई मिसाइल का परीक्षण। उत्तर कोरिया से ली थी तकनीक। आसपास के आधा दर्जन देश रेंज में है। यानी ईरान ने अपनी नई मिसाइल का सफल परीक्षण किया है और यह मिसाइल लिक्विड फ्यूल पर चलने वाले बैलिस्टिक मिसाइल है और इसकी रेंज 2000 किलोमीटर है। पंजाब पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। फर्जी आईडी से एक्टिव 1 लाख से ज्यादा सिम कार्ड को ब्लॉक कर दिया है। पंजाब पुलिस ने पिछले 3 दिनों में 52 एफआईआर दर्ज करने के अलावा फर्जी दस्तावेजों पर सिम कार्ड की बिक्री में शामिल पाए गए 17 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। यानी पंजाब में फेक आईडी से सिम कार्ड लेने वालों पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। डिस्ट्रीब्यूटर और एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। सिम कार्ड की पहचान करने के लिए अभियान भी चलाया जा रहा है। वहीं इमरान खान समेत 80 पीटीआई कार्यकर्ताओं पर सख्ती बढ़ा दी गई है। देश छोड़कर जाने पर रोक लग गई है। यानी 9 मई को पाकिस्तान में हुई हिंसा के बाद इमरान खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब उन्हें पाकिस्तान से बाहर जाने से भी रोक दिया गया है। पढ़ाई के लिए ब्रिटेन, यूके जाने वाले विद्यार्थियों को अब स्पाउस वीजा की सुविधा नहीं मिलेगी। यूके सरकार ने इस तरह की सुविधा बंद कर दी है और अब इस फैसले से पढ़ाई के लिए यूके जाने वाले विद्यार्थी अपने जीवन साथी को साथ नहीं ले जा पाएंगे। हालांकि यह फैसला इस साल सितंबर में जाने वाले विद्यार्थियों पर लागू नहीं होगा। अगले साल जनवरी में जो विद्यार्थी यूके में एडमिशन लेंगे, दाखिला लेंगे, उन पर यह नियम लागू होगा। यानी पहले क्या होता था दोस्तों, यूके में स्टडी के लिए जाने वाले विद्यार्थियों को स्पाउस वीजा भी दिया जाता था। पढ़ाई के बाद छात्र और उसके जीवन साथी को भी 2 साल का वर्क वीजा मिलता था, लेकिन अब इसमें यह बड़ा बदलाव कर दिया गया है। वहीं मुंबई के झुग्गी वालों को बड़ी राहत मिलेगी। चुनाव से पहले सरकार ने घर देने का बड़ा फैसला लिया है। मुंबई के झुग्गी वालों को बीएमसी चुनाव से पहले बड़ी राहत मिली है। 16 मई 2018 को राज्य सरकार ने 1 जनवरी 2011 से पहले बनी झोपड़ियों में रहने वाले अपात्र झुग्गी वासियों को घर उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है और सामने आया कि ये घर उन्हें मुफ्त नहीं दिए जाएंगे। बीएमसी चुनाव से पहले सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। आगामी बीएमसी चुनाव से पहले 1 जनवरी 2000 से 1 जनवरी 2011 तक झोपड़ियों में रहने वाले अपात्र झुग्गी वासियों को घर उपलब्ध कराने का यह फैसला हुआ है और इन अपात्र झुग्गी वासियों से एक मकान के एवज में 2.5 लाख रुपए वसूलने का भी फैसला हुआ है। बड़ी खबर है, स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप कर रही थी जासूसी। गूगल ने प्ले स्टोर से इसे हटा दिया है। अगर आपके मोबाइल फोन में भी है तो आप इसे तुरंत डिलीट कर दीजिएगा। ESET रिसर्चर्स की एक रिपोर्ट में बताया गया कि आई रिकॉर्डर नाम के इस ऐप को सबसे पहले सितंबर 2019 में गूगल प्ले स्टोर पर अपलोड किया गया था। रिसर्च करने वालों ने बताया कि इस खतरनाक ऐप के जरिए न सिर्फ यूजर्स का डेटा चोरी हो सकता है और ऐसे में अब अगर आपके मोबाइल फोन में भी
आई रिकॉर्डर नाम का कोई ऐप इंस्टॉल है तो उसे आप रिमूव कर दीजिए, डिलीट कर दीजिएगा। वहीं बड़ी खबर अब दुनिया में आने वाली है कोरोना से भी बड़ी और घातक बीमारी। WHO प्रमुख ने दुनिया को आगाह किया है, यानी कोरोना वायरस के घातक प्रकोप से भले ही दुनिया लगभग उबर चुकी हो, लेकिन अब इससे भी बड़ी और घातक महामारी ने दस्तक दे दी है। WHO ने सभी देशों को अगली महामारी के लिए कमर कस लेने की चेतावनी दी है। WHO के प्रमुख ने दुनिया को आगाह किया कि कोरोना वायरस से भी अधिक घातक महामारी हो सकती है। भारत के इन 5 राज्यों के छात्रों पर ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटीज में बैन लग गया है, गंभीर आरोप लगाए गए हैं। दरअसल ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने और फिर वहां नौकरी करने का सपना अब आसानी से पूरा नहीं हो पाएगा। ऑस्ट्रेलिया के कई विश्वविद्यालयों में भारत के 5 राज्यों यानी केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर समेत 5 राज्यों के छात्रों को दाखिला देने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। यूनिवर्सिटियों ने कहा कि लोग स्टूडेंट वीजा लेकर पढ़ने की बजाय नौकरी के लिए आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया का गृह विभाग इस तरह के मामलों की निगरानी कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया के समाचार पत्र द सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड के अनुसार संस्थानों ने अपने शिक्षा एजेंटों को पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के छात्रों को दाखिला नहीं देने के लिए निर्देश जारी किए हैं। वहीं केदारनाथ, बद्रीनाथ जा रहे श्रद्धालुओं के सामने चुनौती बरकरार है। बारिश और बर्फबारी से पहाड़ियां दरक रही हैं। इस बार केदारनाथ धाम में मई अंतिम सप्ताह में भी बर्फबारी हो रही है, जो कि एक रिकॉर्ड है। हालांकि मौसम विभाग की चेतावनी के बाद प्रशासन अलर्ट पर है। यात्रियों को मौसम को देखते हुए धाम भेजा जा रहा है। वहीं खराब मौसम होने पर यात्रियों को रोका भी जा रहा है। दिल्ली से जुड़ी खबर, दिल्ली सरकार ने ग्रामीण इलाकों के लिए 118 नई परियोजनाओं का ऐलान किया है। ग्रामीण क्षेत्र को 242 करोड़ रुपए की 118 नई परियोजनाओं की सौगात मिली है। वहीं सत्येंद्र जैन तिहाड़ जेल के वॉशरूम में गिर पड़े, चोटें आई, दीनदयाल से LNJP हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन गुरुवार सुबह तिहाड़ जेल के वॉशरूम में फिसलकर गिर पड़े, हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। वहीं 70वीं विदेश यात्रा से लौटे PM मोदी 6 दिन में 13 प्रधानमंत्री और 9 राष्ट्रपतियों से मिले, 40 से ज्यादा मीटिंग की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को 6 दिनों के बाद 3 देशों के दौरे से वापस आ गए। ये उनका 70वां विदेश दौरा था, जो कि काफी ज्यादा सुर्खियों में भी रहा। वहीं इलाज के सीमित विकल्प के कारण कमर दर्द अब बन रहा है बड़ा संकट। दुनिया की 8% आबादी इससे पीड़ित है। दरअसल लासेंट रूमाटोलॉजी जर्नल में प्रकाशित एक स्टडी के अनुसार दुनिया में साल 2050 तक कमर दर्द की समस्या से जूझने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 84 करोड़ से ज्यादा हो जाएगी। ये स्टडी ऑस्ट्रेलिया स्थित सिडनी विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने की है। मतलब कमर दर्द से परेशान लोगों की तादाद अब दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। गलत पोस्चर, उठक बैठक, विटामिन D और कैल्शियम की कमी, खराब लाइफस्टाइल, मोटापा, धूम्रपान, बेहतर खान पान का न होना इसके प्रमुख कारण बताए गए हैं। वहीं एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि अगर कमर दर्द के मरीज इसी तरह बढ़ते रहे तो आने वाले समय में यह महामारी का रूप भी धारण कर सकते हैं। बड़ी खबर आ रही है, नौतपा में तपिश से राहत मिलेगी। राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत 15 राज्यों में बारिश की संभावना है। 4 से 5 दिन देरी से पहुंच सकता है मानसून। नौतपा गुरुवार से शुरू हो गया, लेकिन 9 दिनों में गर्मी से राहत मिल सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक मई के आखिरी हफ्ते तक राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत 13 राज्यों में कुछ जगहों पर भारी और कई इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। लू के थपेड़े झेल रहे दिल्ली वासियों को भी तेज हवाओं के साथ बारिश का मौका मिला, तपिश से राहत मिली है। दिल्ली NCR समेत कई इलाकों में अंधड़ के साथ पहले बूंदाबांदी हुई और इसके बाद दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा में बारिश हुई। गुरुवार रात हुई बारिश से लोगों ने राहत महसूस की। हिमाचल प्रदेश में अंधड़ और बारिश का दौर, 171 बिजली ट्रांसफार्मर ठप हो गए, 4 घर भी ध्वस्त होने की खबर है। वहीं राजस्थान के जयपुर में भी देर रात तूफानी बारिश देखने को मिली। शाम के बाद अचानक मौसम में बदलाव देखने को मिला। जैसलमेर में ओले गिरे, बीकानेर सहित कई जिलों में आंधी से नुकसान होने की खबर है। वहीं बड़ी खबर है, बॉडी बिल्डर प्रेमराज अरोड़ा की हार्ट अटैक से जान चली गई है। बाथरूम में नहाने गए थे, 42 साल की इनकी उम्र थी। साइलेंट हार्ट अटैक की वजह से इनकी जान चली गई है, इस तरह की खबर है। राजस्थान के कोटा में जाने माने बॉडी बिल्डर प्रेमराज अरोड़ा की जान चली गई। प्रेमराज मिस्टर इंडिया भी रह चुके हैं। वहीं कोटा में उनके 3 जिम भी है। इसके अलावा प्रेमराज बॉडी बिल्डिंग से जुड़े प्रतिस्पर्धा का भी आयोजन कराते थे। बॉडी बिल्डिंग से जुड़ी प्रतिस्पर्धाओं में दर्जनों अवार्ड भी मिल चुके हैं। भारतीयों में 50 साल की उम्र से पहले सडन कार्डियक अरेस्ट का खतरा बढ़ गया है, जो कि बहुत ही चिंता का विषय है। सडन कार्डियक अरेस्ट ऐसी स्थिति होती है जिसमें दिल बिना किसी चेतावनी के काम करना बंद कर देता है। SCA इसको कहा जाता है। डॉक्टर्स के मुताबिक अचानक होने वाले कार्डियक अरेस्ट के लिए आनुवंशिक प्रवृत्ति भी सबसे अहम कारण होता है। बड़ी खबर है, अब नहीं खरीदना होगा दवाई का पूरा पत्ता, अब हर टेबलेट पर लिखी होगी मेकिंग एक्सपायरी। सरकार इस तरह से विचार कर रही है। केंद्र सरकार का उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय एक योजना पर काम कर रहा है और इसके मुताबिक छेद वाली दवाई पट्टी तैयार की जाएगी, जिसके हर हिस्से में निर्माण और एक्सपायरी की तारीख लिखी होगी। यानी आपको जितनी टेबलेट चाहिए उतनी मिलेगी। दवा की पट्टियों पर QR कोड भी अंकित हुआ मिलेगा। विभाग को ऐसी कई शिकायतें मिल रही हैं। केमिस्ट 10 गोलियों की एक पूरी पट्टी बेचने पर जोर दे रहे हैं। उपभोक्ता को पूरी पट्टी खरीदने के लिए मजबूर किया जाता है, लेकिन अब सरकार इस तरह से विचार कर रही है। हर टेबलेट पर पूरी जानकारी
बीमारियां मिलेगी और जितनी टेबलेट चाहिए उतनी ही मिलेगी। नवोदय विद्यालय ने एडमिशन के नियमों में बदलाव किया। 11वीं क्लास के लिए मेरिट से नहीं परीक्षा से एडमिशन मिलेगा। मध्य प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है। प्रदेश में मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना लागू। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि युवाओं को बेरोजगार नहीं रहने देंगे। लर्न और अर्न की तर्ज पर प्रदेश के युवाओं को कौशल सिखाया जाएगा। योजना में ट्रेनिंग देने वाली संस्थाओं का पंजीयन 7 जून से और युवाओं का पंजीयन 15 जून से शुरू हो जाएगा। युवाओं का प्लेसमेंट 15 जुलाई से होगा। युवाओं को कौशल सीखने के साथ भुगतान भी किया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार की यह नई स्कीम है। वहीं एसी से जुड़ी खबर है। 16 डिग्री पर चलाते हैं एसी तो नुकसानदायक हो सकती है। चेहरे पर झुर्रियां पड़ने लगेगी, ब्लड प्रेशर अप डाउन होगा। हर वक्त एसी में रहना, धूप से आकर सीधे एसी के कांटेक्ट में आना, एसी से सीधे धूप में जाना, ये सब हमें बीमार कर सकता है। जितना ज्यादा एसी में रहेंगे उतना बुरा असर हेल्थ पर पड़ सकता है। एयर कंडीशनर में ज्यादा टाइम रहने से 10 बीमारियां झेलनी पड़ सकती है। सांस की परेशानी, ऑक्सीजन की कमी, आंखों में सूखापन, डिहाइड्रेशन, माइग्रेन, एलर्जिक राइनाइटिस, स्किन प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लड प्रेशर अप डाउन हो सकता है, हड्डियां कमजोर होती हैं। तो ऐसे में आप भी सावधान रहिए। वहीं दोस्तों मध्य प्रदेश से जुड़ी खबर। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार इस बार भी एमपी बोर्ड रिजल्ट में फेल हुए बच्चों को पास होने का एक और मौका देगी। मध्य प्रदेश बोर्ड 10वीं और 12वीं परिणाम में लाखों बच्चे फेल हुए हैं। अब शिवराज सरकार रुक जाना नहीं योजना के तहत फेल छात्रों को पास होने का मौका मिलेगा। रुक जाना नहीं योजना के तहत एमपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं परीक्षा 2023 में 2 या 2 से अधिक विषयों में फेल विद्यार्थियों को जून माह में फिर से परीक्षा में शामिल होने का मौका दिया जाएगा। साथ ही बड़ी खबर आ रही है। रद्द हुआ इन 8 बैंकों का लाइसेंस, लेन देन पर भी पाबंदी लग गई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से 31 मार्च को खत्म हुए फाइनेंशियल ईयर में कई कोऑपरेटिव बैंकों के लाइसेंस रद्द किए गए हैं। अगर आपका भी इन बैंकों में अकाउंट है तो इस खबर के बारे में आपको अपडेट होना चाहिए। कौन कौन से बैंकों के लाइसेंस रद्द हुए हैं जिसकी सूची आपको स्क्रीन पर दिखाई गई है। मुदोल कोऑपरेटिव बैंक, मिलत कोऑपरेटिव बैंक, श्री आनंद कोऑपरेटिव बैंक, रूपी कोऑपरेटिव बैंक, डेक्कन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, लक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक, सेवा विकास कोऑपरेटिव बैंक और बाबाजी दाते महिला अर्बन बैंक, इन बैंकों के लाइसेंस रद्द हुए हैं। वहीं बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान को लेकर महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने यह बड़ी घोषणा की है। अब रोडवेज की सभी बसों में महिलाओं को किराए में 50% की छूट मिलेगी। यानी राजस्थान रोडवेज की सभी श्रेणियों की बसों में अब महिलाओं को किराए में 50% की छूट मिलेगी। मतलब कि आधा किराया लगेगा। ये बड़ी घोषणा हुई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सिंधी कैंप बस स्टैंड पर बने बस टर्मिनल के उद्घाटन के मौके पर यह बड़ी घोषणा की है। अब तक क्या होता था, राजस्थान में महिलाओं को रोडवेज की एक्सप्रेस और लग्जरी बसों में 30% की छूट मिलती थी और साधारण बसों के किराए में 50% की छूट मिल रही थी। लेकिन अब रोडवेज की एक्सप्रेस और लग्जरी बसों में भी महिलाओं को अब किराए में 50% तक की छूट मिलेगी। यानी इस घोषणा के बाद अब राजस्थान में जो महिलाएं हैं वो रोडवेज की सभी श्रेणियों की बसों में राजस्थान की सीमा तक 50% किराया देकर यात्रा कर पाएगी। साथ ही झारखंड से जुड़ी खबर। 1 से 30 जून तक चलेगा चाइल्ड लेबर रेस्क्यू ड्राइव। बाल श्रम को रोकने के लिए सरकार का यह प्रयास है। बाल मजदूरी की रोकथाम और उन्मूलन के लिए बड़ा कदम उठाया जा रहा है। झारखंड में 1 से लेकर 30 जून तक चाइल्ड लेबर को लेकर रेस्क्यू ड्राइव चलेगा और यह अभियान रेलवे एरिया में चलेगा। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में गुरुवार को होमगार्ड और होमगार्ड वॉलेंटियर्स को बड़ी सौगातें दी हैं। सीएम ने होमगार्ड निदेशालय के नई बिल्डिंग का उद्घाटन किया। वहीं होमगार्ड की बरसों पुरानी अनुबंध की मांग पर भी बड़ी राहत दी गई है। होमगार्ड का कॉन्ट्रैक्ट अभी तक हर 5 साल में करना होता था, लेकिन अब इस अवधि को बढ़ाते हुए सीएम ने रिन्यूअल टाइम को 15 साल कर दिया। जम्मू और कश्मीर की सभी 14 जेलों में लगेगा हार्मोनियस कॉल ब्लॉकिंग सिस्टम। आतंकी अब नहीं चला सकेंगे अपना नेटवर्क। जम्मू कश्मीर की जेलों में कैद आतंकी अब अपना नेटवर्क नहीं चला पाएंगे। अगर कैदी आतंकी किसी भी तरह के मोबाइल फोन हासिल कर भी लेंगे तब भी उन्हें अपने नेटवर्क से संपर्क करने के लिए सिग्नल ही नहीं मिलेगा। उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं से जुड़ी बड़ी राहत की खबर आई है। नई दरों में नहीं हुई कोई भी बढ़ोतरी। यानी उत्तर प्रदेश के करोड़ों बिजली उपभोक्ताओं को सरकार ने बड़ी राहत दी है। यूपी पावर कॉर्पोरेशन के प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया जिसमें बिजली की दरों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव था। ऐसे में अब उत्तर प्रदेश में बिजली की दरें जो है वही रहेगी। पिछले 4 सालों में प्रदेश में बिजली की दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। हिमाचल प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबर है। सीएम सुक्खू जी की घोषणा से चिंता मुक्त हुए 1,60,000 वाहन मालिक अब बिना जुर्माने के रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे वाहन मालिकों के लिए प्रदेश सरकार ने यह बड़ा मौका दिया है। वाहनों का पंजीकरण नहीं करवाया। इस पहल के अंतर्गत 2 पहिया ट्रैक्टर, पोकलेन, जेसीबी और अन्य 4 पहिया वाहन मालिक बिना किसी जुर्माने के मौजूदा बाजार दर पर अपने वाहनों का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। हिमाचल प्रदेश से जुड़ा यह महत्वपूर्ण अपडेट है। वही दोस्तों एक बहुत ही शर्मनाक खबर है। बाल्टी में पेशाब कर लगाने लगी थी पोछा। कोर्ट ने अब मेड को जेल भेज दिया। नोएडा का एक वीडियो वायरल हो गया था, आपको मालूम ही होगा। सोशल मीडिया पर नोएडा का एक शर्मनाक वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में यह देखा जा रहा है कि एक मेड यानी घरेलू काम में मदद करने वाली महिला फ्लैट में पोछा लगा रही है। पोछा लगा रही मेड अचानक बाल्टी में पेशाब करने लगती है और इसके बाद वह पोछे की बाल्टी लेकर एक दूसरे कमरे में पोछा लगाने चली जाती है। मेड की पहचान हो गई है। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया
और कोर्ट में पेश किया गया, जहां से इसे जेल भेज दिया गया है। बाल्टी के पानी में पेशाब कर उसी पानी से वो पोछा लगा रही थी। कैसी कैसी हरकतें करते हैं। वहीं दोस्तों बड़ी खबर आ रही है, केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ पवार से मिले केजरीवाल, बोले सभी मिलकर राज्यसभा में बिल गिरा सकते हैं। वहीं हैकर ने सोशल मीडिया पर अदा शर्मा का नंबर डाल दिया। हेट कमेंट्स का शिकार हो रही है द केरला स्टोरी की फेम एक्ट्रेस। आरक्षण से जुड़ी राजस्थान से ये बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान में 64 से बढ़ाकर 72% होगा आरक्षण। ओबीसी में सबसे ज्यादा बढ़ेगा, SC ST को भी फायदा मिलेगा, लेकिन रास्ते में दो बड़ी रुकावटें भी है। वैसे आपको बता दें, राजस्थान में 72% आरक्षण की तैयारी की जा रही है। अगर ऐसा होता है तो फिर राजस्थान छत्तीसगढ़ के बाद देश में सबसे ज्यादा आरक्षण वाला दूसरा स्टेट बन जाएगा। छत्तीसगढ़ में अभी 82% रिजर्वेशन है और राजस्थान में यह आंकड़ा वर्तमान में 64% है। इस समय दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है, जहां पर 69% रिजर्वेशन है। राजस्थान सरकार जनसंख्या को देखते हुए ओबीसी SC ST आरक्षण का दायरा 8% बढ़ाएगी। इसका सबसे ज्यादा फायदा ओबीसी वर्ग को मिलेगा। इस वर्ग का आरक्षण 6% बढ़कर केंद्र सरकार के बराबर हो जाएगा। राजस्थान में ओबीसी में 92 जातियां शामिल हैं। इनकी जनसंख्या 55% तक बताई जा रही है। वहीं SC ST आरक्षण 1% बढ़ सकता है। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अगली कैबिनेट मीटिंग में इस पर चर्चा हो सकती है और सहमति बनने के बाद आरक्षण का कोटा बढ़ाने की तैयारी तेज हो सकती है। इस तरह की चर्चाएं चल रही हैं। चलिए बड़ी खबर आ रही है, कानून में बदलाव। मध्य प्रदेश से जुड़ी है बड़ी खबर। पेपर लीक करने वालों पर रासुका लगेगा। 6 महीने तक तो उनकी जमानत भी नहीं होगी। 10 साल जेल और 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा। दरअसल 2023-24 में बोर्ड परीक्षाओं के पेपर की गोपनीयता भंग करने वालों पर सख्त और त्वरित कार्रवाई के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल कानून में बदलाव कर रहा है। हरियाणा वृद्धा पेंशन घोटाले की CBI जांच करेगी। 2011 में खुलासा, हाईकोर्ट ने दिए आदेश। वहीं पंजाब सरकार को हाईकोर्ट की फटकार, स्कॉलरशिप के 400 करोड़ नहीं किए जारी। मुख्य सचिव को पेश होने का आदेश दिया गया है। पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि स्कॉलरशिप को लेकर अभी ऑडिट पूरा किया गया है, ऐसे में सरकार को और समय दिया जाए। हाईकोर्ट ने सरकार की ओर से की जा रही देरी पर जमकर फटकार लगाई है। वहीं DGCA ने गो फर्स्ट को आदेश दिया है। एयरलाइन को 30 दिन के अंदर देना होगा रिवाइवल प्लान। वहीं बढ़त के बाद बंद हुआ शेयर मार्केट। सेंसेक्स 98 अंक चढ़कर 61,872 पर बंद हुआ। अडानी एंटरप्राइजेज में 2.92% की तेजी देखने को मिली। उत्तराखंड में अब घर बैठे मिलेगी संपत्ति की रजिस्ट्री की सुविधा। धोखाधड़ी रोकने के लिए आधार सीडिंग का प्रावधान। 1 महीने में भूमि, भवन, अन्य संपत्तियों की रजिस्ट्री की आधार से सीडिंग हो जाएगी। चेहरे, उंगली और आंखों से पहचान करने के विकल्प होंगे और ऐसे में फर्जीवाड़े से जो रजिस्ट्रियां होती है उस पर अंकुश लगेगा। अगले 6 महीने में बुजुर्ग, दिव्यांग महिलाओं और विशेष श्रेणी के लोगों को घर बैठे भूमि और संपत्ति की ऑनलाइन रजिस्ट्री कराने की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। वहीं भगवंत मान को मिली Z+ सिक्योरिटी। पंजाब पुलिस के साथ अब CRPF के जवानों का सुरक्षा कवच रहेगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को Z+ सिक्योरिटी प्रदान की गई है। अब उनकी सुरक्षा में CRPF जवानों की तैनाती होगी। अमेजन अपडेट आ रहा है। छटने के बाद अमेजन ने बड़ा फैसला लिया है। IIT NIT से हायर किए गए फ्रेशर्स को ऑफर लेटर देने के फैसले को जनवरी 2024 तक टाल दिया है। पिछले कुछ महीनों में अमेजन ने 27,000 कर्मचारियों की छटनी की है। प्राइवेट कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। प्राइवेट कर्मचारियों की लीव इनकेसमेंट 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए, यानी हमारे देश में प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए बड़ी खबर आई है। प्राइवेट कर्मचारियों की लीव इनकेसमेंट की लिमिट को बढ़ा दिया गया है। अब कर्मचारी 25 लाख रुपए तक लीव इनकेसमेंट करा सकते हैं। पहले यह लिमिट 3 लाख रुपए थी। यानी प्राइवेट जॉब करने वाले कर्मचारियों को राहत मिलेगी जो नौकरी बदलने या जल्द रिटायर होने की सोच रहे हैं। सरकार ने अब लीव इनकेसमेंट के रूप में दी जाने वाली राशि पर टैक्स छूट की सीमा बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी है। अभी तक प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए सीमा यानी लिमिट 3 लाख रुपए थी। हिमाचल से जुड़ी बड़ी खबर है। राशन डिपो में अब 5 से 10 रुपए महंगा मिलेगा। सरसों का तेल, चना और उड़द दाल सस्ती हुई है। राशन कार्ड उपभोक्ताओं को अब राशन डिपो में सरसों का तेल 5 से लेकर 10 रुपए तक महंगा मिलेगा। उत्तर प्रदेश के शहर से अब एक साथ कई विमान भर सकेंगे उड़ान। यूपी में लगातार एयरपोर्ट की संख्या बढ़ रही है। कानपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का शुभारंभ शुक्रवार को CM योगी करेंगे और इस दौरान केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ ही जिले के प्रभारी मंत्री भी आएंगे, ऐसी खबरें हैं। कानपुर से देश के दूसरे शहरों के लिए फ्लाइटें शुरू करने के लिए इंडिगो, एयर एशिया, स्पाइस जेट नई फ्लाइटें शुरू करने के पहले यात्री लोड का आकलन शुरू कर दिया गया है। वहीं कई शैक्षणिक संस्थानों ने मौजूदा साल में इंटीग्रेटेड B.Ed कोर्स शुरू करने में असमर्थता जताई है। NCTE से वक्त मांगा है। क्लेट 2024 का आयोजन 3 दिसंबर को अगस्त के पहले
पहले सप्ताह से एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू हो सकती है। बीपीएससी ने एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया है। बिहार लोक सेवा आयोग ने एग्जाम कैलेंडर जारी किया है। वहीं कुनो में 2 और चीता शावकों ने दम तोड़ दिया है। मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में मादा चीता ज्वाला के 2 और शावकों ने दम तोड़ दिया। इससे पहले मंगलवार को एक शावक की जान चली गई थी। हमारे देश में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 535 नए मामले सामने आए हैं। एक्टिव मामले घटकर 6168 हो गए। ये राहत की बात है। वहीं बात कर लेते हैं दोस्तों गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के भाव। सोने चांदी के रेट क्या चल रहे हैं आइए जानते हैं। सोना चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। गुरुवार सुबह सोने का भाव 60,228 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। वहीं चांदी का भाव 70,312 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा। आईबीजे के ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको इसकी विस्तार से जानकारी मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वेदर न्यूज एंड एनालिसिस में संपूर्ण भारत का आज 26 मई 2023 का मौसम पूर्वानुमान। मौसम की जानकारी का ताजा अपडेट आ गया है। स्काईमेट वेदर अपडेट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिमी हिमालय के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। पश्चिमी हिमालय के ऊपरी इलाकों में भी हल्की से मध्यम बर्फबारी हो सकती है। वहीं पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही 1 या 2 स्थानों पर भारी बरसात भी हो सकती है। ये मौसमी गतिविधियां धूल भरी आंधी और छिटपुट ओलावृष्टि से भी जुड़ी हुई हो सकती है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तर पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश और बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश और धूल भरी आंधियां चलने की संभावना है। देश में हीट वेव की स्थिति कम होने की उम्मीद है। आज के मुख्य समाचार अपडेट में फिलहाल बस इतनी ही खबरें। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।